यीशु मसीह ने उस स्त्री को ये बोला, कहता भी ऐसा समय आता है जिसमें सच्चे भगत जो हैं पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। ना तो ना यरूशलेम में परमेश्वर की आराधना करोगे, बल्कि ऐसा समय आता है जिसमें तुम आत्मा और सच्चाई से, यानी कि जो आराधक हैं, सच्चे आराधक हैं, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे। ये वचन हम अगर पढ़ें तो आप पढ़ सकते हैं बाद में। ये वचन जो है यूहन्ना की 4:24 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सच्चे भगत परमेश्वर की जो आराधना है वो आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। तो ब्रदर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच्ची आराधना ये है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से पूरा करें। ये सच्ची आराधना है। अब हम जो हैं आराधक हैं परमेश्वर के, अगर हम अपने जीवन से परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं तो समझ ले हम परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। मान लो एग्जाम्पल ये है कि मान लो मेरे जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, एक तरफ सच है और एक तरफ झूठ है, और अगर मैं झूठ बोलूँगा तो मैं बच सकता हूँ, मेरा नुकसान होने से बच सकता है, और मेरे को प्रमोशन भी हो सकता है, और कुछ हानि नहीं होगी अगर मैं झूठ बोलता हूँ। और दूसरी तरफ सच है, अगर मैं सच बोलता हूँ तो मुझे हानि उठानी पड़ सकती है। हो सकता है अपने पैसों की हानि उठानी पड़े, हो सकता है शरीर की हानि उठानी पड़े। अब यहाँ पे आपको एक डिसीज़न लेना है, एक तरफ सच है, एक तरफ झूठ है। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब आप अगर उस डिसीज़न में, उस स्थिति में अगर आप सच का डिसीज़न लेते हैं, भी मैं सच बोलूँगा चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं सच ही बोलूँगा। अगर आपने सच बोला और सच बोलने के कारण चाहे आपकी जान चली जाए, चाहे किसी प्रकार का कोई नुकसान हो जाए, कुछ भी हानि हो जाए, पर लेकिन आपने अगर सच को चुना तो समझ लो आपने परमेश्वर की आराधना जो है वो कर दी। आपने परमेश्वर को वर्शिप चढ़ा दी अपने इस आराधनालय से, क्योंकि ये आराधनालय, हमारा शरीर आराधनालय है परमेश्वर का। पुराने समय में आराधना करने के लिए मंदिर में जाते थे, परमेश्वर की उपस्थिति मंदिर में होती थी। परमेश्वर की उपस्थिति उससे पहले संदूक में होती थी, उससे पहले पहाड़ पे होती थी, सिय्योन पर्वत पे। पर लेकिन आज परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर है। हम जो हैं परमेश्वर का आराधनालय हैं। इस करके अगर हम परमेश्वर के वचन को पूरा कर